डरावनी लाल साड़ी वाली चुड़ैल। निमिष छुट्टियों में अपने मासी के घर गया हुआ था। निमिष को अपनी मासी आशा के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि निमिष जिस गांव में रहता था वहां उसके घर में कंप्यूटर नहीं था। निमिष को कंप्यूटर पर गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था। आओ आओ निमिष, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मुझे पता था जैसे ही छुट्टियां शुरू होंगी तुम यहाँ आओगे। हाँ मासी, मुझे तुम्हारा ये नया घर बहुत अच्छा लगता है और इस बार आपने कंप्यूटर भी लिया है। मैं तो अब दिन भर गेम खेलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खेलो। कंप्यूटर ऊपर टेरेस पर एक कमरा है, वही रखा हुआ है। वैसे भी मैं और तुम्हारे मौसा जी उस कंप्यूटर को यूज नहीं करते, तो तुम जाकर आराम से गेम खेल सकते हो। मासी की ये बात सुनकर निमिष खुश हो गया। फ्रेश होने के बाद निमिष टेरेस पर जाकर उस कमरे में चला गया और गेम खेलने लगा। गेम खेलते खेलते कब शाम हो गई निमिष को पता ही नहीं चला। निमिष जिस कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था उसके ठीक ऊपर एक आईना लगा हुआ था। अचानक निमिष की नजर उस आईने पर गई। उस आईने में निमिष ने जो देखा वो देखकर निमिष की आंखें खुली की खुली रह गई। निमिष ने देखा कि उस आईने में लाल साड़ी पहनी हुई एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। उस चुड़ैल की आंखें सफेद थी, उसके लंबे खुले बाल थे। उस चुड़ैल को देखकर पहले तो निमिष बहुत डर गया, लेकिन फिर उसे लगा कि वो बहुत देर से खेल रहा है और कमरे में अकेला है, इसीलिए उसे वहम हुआ होगा। उस चुड़ैल को नजरअंदाज करके निमिष फिर से गेम खेलने लगा। फिर उसे उस चुड़ैल की आवाज आई। निमिष, गेम खेल रहे हो? मुझे भी सिखाओ ना ये गेम खेलना। ये सुनकर तो निमिष के होश उड़ गए। अचानक उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। खिड़की पर टकटक की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई खिड़की के बाहर से नॉक कर रहा हो। ये सब देखकर निमिष इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने फिर आईने में देखा, इस बार वो चुड़ैल वहां नहीं थी। फिर निमिष, हाश, लगता है वो चली गई। चलो, अब मैं भी कंप्यूटर बंद करके नीचे जाता हूँ। इतना बोलकर निमिष कमरे के बाहर आ गया, लेकिन उसने ऊपर जो कुछ भी हुआ किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था ये सब सुनने के बाद मासी उसे ऊपर गेम खेलने नहीं भेजेगी। अगली शाम फिर से निमिष उस कमरे में बैठकर गेम खेल रहा था। आज निमिष ने वो आईना निकालकर रख दिया था ताकि उसे डर ना लगे। अब वो गेम खेल रहा था कि तभी अचानक तेज हवा बहने लगी और खिड़की बंद हो गई। कुछ देर के बाद निमिष को वही आवाज सुनाई दी। निमिष, गेम खेल रहे हो? मुझे भी सिखाओ ना ये गेम। निमिष ने डरकर इधर उधर देखा तो वो लाल साड़ी पहनी हुई चुड़ैल दरवाजे में खड़ी थी। वो अपनी दोनों बाहें फैलाकर निमिष को देख रही थी। उसे देखकर निमिष बहुत ज्यादा डर गया। वो चुड़ैल हवा में तैरते हुए पूरे कमरे में घूमने लगी। फिर वो चुड़ैल कमरे से बाहर आकर टेरेस में चली गई और टेरेस से नीचे कूद गई। निमिष ये सब कुर्सी पर बैठे बैठे देख रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने सोचा, अब इस कमरे में और रहना खतरे से खाली नहीं है। इससे पहले कि वो चुड़ैल फिर से आ जाए, मैं नीचे चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर निमिष भागकर नीचे आ गया और उसने उसके साथ जो हुआ वो सब अपनी आशा मासी को बता दिया। फिर आशा ने कहा, ठीक है निमिष, तुम डरो मत। तुम्हारे मौसा जी आने के बाद हम उनसे बात करेंगे।
थोड़ी देर बाद निमिष के मौसा जी विवेक आ गए। आशा ने उन्हें निमिष ने बताई हुई सब बातें बता दी। निमिष को इतना डरा हुआ देख विवेक को भी चिंता होने लगी। निमिष के साथ जो हुआ सच में बहुत डरावना था। मैं एक काम करता हूँ, मेरी पहचान के एक सिद्ध पुजारी जी है, वो अपनी ज्ञान की शक्ति से पता लगा सकते हैं कि यहाँ किसी अमानवीय शक्ति का साया है या नहीं। मैं कल ही उन्हें बुला लेता हूँ। निमिष, तब तक तुम ऊपर के कमरे में मत जाना। अगले दिन पुजारी जी आ गए। उन्होंने पूरे घर को बारीकी से देखा। फिर वो उस ऊपर के कमरे में ध्यान करने बैठ गए। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद उन्हें जो पता चला वो उन्होंने सबके साथ साझा किया। पुजारी जी ने कहा, तुम लोगों के यहाँ रहने आने से 2 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार की जो गृहिणी थी, उसे उसका पति और बच्चे सब नौकरानी समझते थे। कोई उसके साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। उन सबको लगता था कि ये तो घर पर ही रहती है, इसे पैसे कमाने की अकल नहीं है। उस औरत का पति ही नहीं, उसके बच्चों को भी उसकी कीमत नहीं थी। एक बार उसका बेटा कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। तब उसने अपने बेटे से कहा कि उसे भी ये गेम सीखना है। तब उसके बेटे ने उसको बहुत भला बुरा कहा। इतने सालों से सब लोगों की कड़वी बातें सुनते सुनते वो बहुत दुखी हो गई थी और थक भी चुकी थी। अपने बेटे से ऐसा सब सुनकर तो उसके सब्र का बांध टूट गया था और उसने इस टेरेस से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद बाकी का परिवार ये घर बेचकर कहीं और चला गया, लेकिन उस औरत की आत्मा यहीं भटक रही है जो आपके भांजे को दिख रही है। पुजारी जी, तो अब इस आत्मा से कैसे छुटकारा पाया जाए? मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन यहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी आत्मा हमेशा के लिए एक जगह पर नहीं रुकती। उसने अभी तक किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक शांति हवन करता हूं। इसके बाद वो आत्मा कभी इस घर के आसपास नहीं आएगी। फिर पुजारी जी ने घर में शांति हवन किया। उसके बाद आशा मासी ने उस कमरे को ताला लगा दिया। अब जब भी निमिष अपनी मासी के घर जाता है, वो उस चुड़ैल की बात को कभी नहीं भूलता। उसकी तो उस कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं होती। इसलिए आशा मासी कंप्यूटर ही नीचे लाकर रख देती है और निमिष नीचे बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेलता है। अब उसे किसी चुड़ैल की आवाज नहीं आती।